हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज का करंट अफेयर का है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। और ये जिन्हें भी PDF में चाहिए तो वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसे PDF में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD एंड CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? हरदयाल प्रसाद, मनोज सिंह, दिनेश त्रिपाठी, संदीप बख्शी। तो आपका आंसर होगा हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद को जो है PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। हरदयाल प्रसाद इसके पहले SBI कार्ड के प्रमुख रह चुके हैं। SBI कार्ड में वो MD और CEO के पद पर रह चुके हैं और अब PNB हाउसिंग फाइनेंस में MD और CEO के पद पे रहेंगे। हरदयाल प्रसाद जो है नीरज व्यास की जगह लेंगे। किसके जगह लेंगे? तो नीरज व्यास की जगह हरदयाल प्रसाद आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी कहाँ की सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो आपका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाया गया है। इस पॉलिसी का लाने का रीज़न है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना। इससे जो है पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन से पॉल्यूटेड तो होगा नहीं, तो जिसके वजह से जो है पॉल्यूशन भी कंट्रोल रहेगा। इस योजना के अंतर्गत जो है दिल्ली सरकार ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहन को जो है 30,000 तक प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार को 1.5 लाख तक मिलेगा। कार को 1.5 लाख मिलेगा और रिक्शा, ई-रिक्शा और मालवाहक को 30,000 रुपये मिलेगा। दिल्ली सरकार ने जो है 2024 तक 25% का लक्ष्य रखा है इलेक्ट्रिक वाहन का। इलेक्ट्रिक वाहन जो है दिल्ली में 2024 तक 25% तक रहेगा। दिल्ली सरकार जो है कॉमर्शियल वाहन पर जो है ब्याज भी कम लेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उस पर जो है इंटरेस्ट कम लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन की 18वीं वर्षगांठ कब मनाया गया? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 6 अगस्त। तो आपका आंसर होगा 8 अगस्त। 8 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का 78वीं वर्षगांठ मनाया गया है। इसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देश के स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों को जो है सर्वोच्च बलिदान के रूप में याद किया जाता है। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में शहीद हुए हैं, उन लोगों को याद करने के लिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन के समाप्त करने के लिए मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 8 अगस्त को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत किया था। इसी वजह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन हमेशा 8 अगस्त को मनाया जाता है, 8 अगस्त 1942 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कवकाज 2020 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होगा? रूस, तुर्की, चीन, ईरान। तो आपका आंसर होगा रूस। भारत और रूस के बीच में कवकाज 2020 का अभ्यास होगा। इसमें जो है भारत की तरफ से 150 सैन्यकर्मी शामिल होंगे, जिसमें नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कवकाज को जो है कवकाज अभ्यास को कोकेसस अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। काकेसस अभ्यास किस नाम से? तो काकेसस अभ्यास के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और SCO सदस्य के अलावा 18 देशों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें कहा यह है कि वो लोग इस अभ्यास में हिस्सा लें। ये जो अभ्यास होगा रूस के अस्त्रखान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? तो रूस के अस्त्रखान में आयोजित किया जाएगा कवकाज अभ्यास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है?
नीना राय, केडी कौर, निरुपमा यादव, वीएन शुक्ला। तो आपका आंसर होगा नीना राय। नीना राय जो है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखिका है और इस पुस्तक में जो है अयोध्या शहर के बारे में वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जो है राम और सीता के बारे में भी बताया गया है। तो ज़्यादातर इसमें अयोध्या के बारे में वर्णन किया गया है कि अयोध्या शहर में क्या किया है, क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें इस बुक में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल। तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और यह देश का पहला राज्य बन गया है जो ऑनलाइन कक्षा शुरू करने जा रहा है। ये देश का पहला राज्य है। यह जो है गूगल क्लासरूम और जी सूट के द्वारा क्लास लिया जाएगा जो कि फ्री में उपलब्ध होगा। इस पर जो है स्टूडेंट अपने होमवर्क अपलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट अपलोड करेंगे और टीचर इसे ऑनलाइन चेक करेंगे। टीचर इसे ऑनलाइन होमवर्क भी देंगे और इसके साथ साथ इस सिस्टम में जो है माता पिता जो है बच्चों को शिकायत कर सकते हैं या फिर कुछ नया सुझाव प्रस्तुत करना है तो वो बता सकते हैं कि आप इस तरह से कीजिए। तो ये सारी चीज़ें सुविधा दी गई है इस ऐप इसमें। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और वहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के द्वारा T20 विश्व कप की मेज़बानी की जाएगी? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो आपका आंसर होगा भारत। भारत के द्वारा जो है T20 विश्व कप की मेज़बानी की जाएगी जो कि 2021 में होगा। 2021 में जो खेला जाएगा उसकी मेज़बानी भारत करेगा। 2020 में होने वाला 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया जिसकी मेज़बानी करेगा। जो T20 वर्ल्ड कप 2020 में होने वाला था वो अब 2022 में होगा और इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारत महिला क्रिकेट टीम जो 2021 में होने वाला था इसे स्थगित करके 2022 में कर दिया गया और न्यूजीलैंड में होगा। इसके साथ ही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने के लिए अंतिम तीनों टीम का चयन प्रक्रिया 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, अब यह 2021 में होगा। तो 2021 में कौन सा होगा? आईसीसी महिला वर्ल्ड क्रिकेट टीम को जो है 2020 में किया गया था वो 21 में होगा और भारत महिला क्रिकेट टीम जो विश्व कप के लिए खेलेगी वो 2021 वाला 2022 में फरवरी और मार्च में होगा। कहाँ? तो न्यूजीलैंड में होगा। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी आईसीसी के सीईओ हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इमरान ख्वाजा हैं और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोविड-19 संबंधित के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों के सुझाव देने के लिए केवी कामत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा आरबीआई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा जो है केवी कामत समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जो है आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, वो भी 30 दिन के अंदर जो है आरबीआई संशोधित करके बताएगा। तो कितने दिन किसे रिपोर्ट करेगा? केवी कामत समिति तो आरबीआई को रिपोर्ट करेगा और आरबीआई से 30 दिनों के अंदर जो है संशोधित करके बताएगा। इसमें जो है भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आरबीआई ने कॉरपोरेट और रिटेल कर्जदारों की बड़ी राहत देते हुए बैंकों की उन ऋणों को एक स्मूथ पुनर्गठन करने के लिए की जाने अनुमति और कोविड-19 संकट के कारण वित्तीय स्थिरता को जोखिम कम करने की दृष्टि से तनाव का सामना कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो ये किससे राहत मिलेगा? तो इससे जो है कॉरपोरेट और रिटेल कर्जदारों को राहत मिलेगा। केवी कामत समिति से जो है कॉरपोरेट और रिटेल कर्जदारों को राहत मिलेगा और ये जो है आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीएफ के
नए महानिरीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? PS रानीपसे, प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, अशोक लवासा। तो आपका आंसर होगा PS रानीपसे। PS रानीपसे को जो है CRPF के नए महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है और ये 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। कितने साल तक? तो 5 साल तक ये इस पद पर रहेंगे। और CRPF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और CRPF का स्थापना कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 को। 1939 को जो है CRPF का स्थापना दिवस है, 27 जुलाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया? भारतीय रेलवे, वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो आपका आंसर होगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा जो है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में जो है तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करेगा। OHE ओवरहेड उपकरण वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी रेलवे को सतर्क कर देगा। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित पेट्रोलमैन ट्रैकिंग, इसे ओवरहेड उपकरण खामियों की वास्तविक समय कैप्चरिंग और फोटोग्राफ लेने का प्रावधान भी है। तो इससे जो है ट्रेन लेट हो जाती है या फिर कहीं दिक्कत हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो है इस ऐप के द्वारा मिल सकेगा हम लोगों को। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो VK यादव जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आज का हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय।